आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जा रहे हैं। आइए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1921, 1922, 1935, 1942। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1921। दूसरा है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा? पहला ऑप्शन है हड़प्पा सबसे बड़ा शहर था। दूसरा ऑप्शन है सबसे पहले हड़प्पा स्थल की खुदाई हुई थी। तीसरा, हड़प्पा सिंधु नदी के तट पर था। चौथा, यह एक प्राचीन नाम था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, सबसे पहले हड़प्पा स्थल की खुदाई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हड़प्पा स्थल की खोज का श्रेय किसे जाता है? राखल दास बनर्जी, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, आर.एस. वशिष्ठ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? पहला ऑप्शन है लौह युग, दूसरा ऑप्शन है कांस्य युग, तीसरा ऑप्शन है पाषाण युग, चौथा है वैदिक युग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कांस्य युग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार मुख्य रूप से कैसा था? पहला ऑप्शन है वर्गाकार, दूसरा ऑप्शन है आयताकार, तीसरा ऑप्शन है त्रिभुजाकार, चौथा ऑप्शन है गोलाकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, त्रिभुजाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? पहला ऑप्शन है सिंधु, दूसरा ऑप्शन है रावी, तीसरा ऑप्शन है व्यास, चौथा ऑप्शन है सतलुज। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रावी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? पहला ऑप्शन है दयाराम साहनी, दूसरा है राखल दास बनर्जी, तीसरा एम.एस. वत्स और चौथा ऑप्शन है ए. घोष। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, राखल दास बनर्जी। नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन 8, मोहनजोदड़ो को किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी भोगवा, ऑप्शन सी सिंधु, ऑप्शन डी घग्गर। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सी, राइट आंसर हो जाएगा सी, सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है जीवितों का टीला, मृतकों का टीला और तीसरा ऑप्शन है महान शहर, चौथा ऑप्शन है काले रंग की चूड़िया। राइट आंसर हो जाएगा बी, मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है माडा, दूसरा ऑप्शन है आलमगीरपुर, तीसरा ऑप्शन है सुतका गेडोर और चौथा ऑप्शन है दहमदाबाद। इसका थोड़ा सा डिस्कशन हम कर देते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो है आपका पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। पूरब में आपका आलमगीरपुर जो यूपी मेरठ में है, और आपका पश्चिम की बात अगर करें तो आपका सी ऑप्शन जो है सुतका गेडोर जो बलूचिस्तान में, और आपका अगर हम बात करते हैं उत्तर की तो ऑप्शन ए जो मांडा है ये जम्मू कश्मीर में है, और आपका डी ऑप्शन दहमाबाद जो है यह दक्षिण में है जो महाराष्ट्र में है। ये चारों आपको दिमाग में रखना है क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, इसलिए इसको माइंड में सेट कर लेना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आपका आलमगीरपुर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता क्या थी? चित्रकला, जल निकास प्रणाली और नगर नियोजन, बड़े मंदिर, लौह उपकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जल निकास प्रणाली और नगर नियोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा
के शहरों में सड़क के एक दूसरे को किस कोण पर काटती थी? पहला ऑप्शन 45 डिग्री, दूसरा ऑप्शन 90 डिग्री, तीसरा 60 डिग्री, चौथा 180 डिग्री। राइट आंसर हो जाएगा बी, समकोण यानी 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो यह आपका हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा, पहला ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा लोथल, तीसरा मोहनजोदड़ो, चौथा कालीबंगा। तो राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के घरों के निर्माण में मुख्य रूप से किसका उपयोग किया गया था? इसका ऑप्शन है पहला पत्थर, दूसरा ऑप्शन है पकी हुई ईंट, तीसरा ऑप्शन है लकड़ी, चौथा ऑप्शन है बांस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पकी हुई ईंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता का वह एकमात्र शहर कौन सा था जिसमें दुर्ग नहीं था? VVI क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है कालीबंगा, दूसरा ऑप्शन है चहुंद्रो, तीसरा ऑप्शन है रोपर, चौथा ऑप्शन है लोथल। तो कौन सा ऐसा शहर था जिसमें दुर्ग नहीं था? बोल रहा है क्या कि दुर्ग नहीं था बोल रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा चहुंद्रो, बी, चहुंद्रो में था, दुर्ग नहीं था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा भवन संरचना कौन सी है? सबसे बड़ा भवन या संरचना कौन सी है? पहला ऑप्शन है विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, सभा भवन, 2 मंजिला मकान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, विशाल स्नानागार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जल संचयन और प्रबंधन के लिए उन्नत प्रणाली के साक्ष्य कहाँ मिले? पहला ऑप्शन है धौलवीरा, दूसरा ऑप्शन है लोथल, तीसरा है कालीबंगा, चौथा है आपका आलमगीरपुर। बहुत ही VVI क्वेश्चन है, यह पूछा गया क्वेश्चन है, स्टेट में यह क्वेश्चन पूछा गया था, जल संचयन और प्रबंधन के लिए उन्नत प्रणाली के साक्ष्य कहाँ मिले? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका धौलवीरा, राइट आंसर हो जाएगा धौलवीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पा स्थल को 3 भागों दुर्ग, मध्यनगर और निचला नगर में विभाजित किया गया था? पहला ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, तीसरा है धौलवीरा, चौथा है चहुंद्रो। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा धौलवीरा। धौलवीरा नामक हड़प्पा शहर को 3 भाग में विभाजित किया गया था, याद रखिएगा, है ना, यानी दुर्ग नगर, मध्य नगर और निचला नगर, बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि कुंड या हवन कुंड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? अभी VVI क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है लोथल और कालीबंगा, दूसरा ऑप्शन है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, तीसरा है सुरकुंडा, चौथा है धौलवीरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लोथल और कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस शहर में घरों के दरवाज़ा मुख्य सड़क पर खुलते थे? तो घरों के दरवाज़ा मुख्य सड़क पर खुलते थे कालीबंगा, लोथल, चहुंद्रो और बनवाली। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कि कौन सा आपका, इसका हो जाएगा कालीबंगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा वासियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पहला है शिकार, दूसरा ऑप्शन है कृषि और व्यापार, तीसरा ऑप्शन है पशुपालन, चौथा है युद्ध। राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, पशुपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह गोदीवारा कौन सा था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोदीवारा। ऑप्शन कालीबंगा, दूसरा ऑप्शन है लोथल, तीसरा ऑप्शन है रोपर, चौथा ऑप्शन है सुटका गेडोर। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे यूनानियों ने क्या कहा? याद रखिएगा,
पहला ऑप्शन है सिंडन, दूसरा कॉटन, तीसरा इंडस, चौथा हड़प्पा। राइट आंसर हो जाएगा सिंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। पहला है तांबा, दूसरा है कांसा, तीसरा है सोना, चौथा है लोहा। तो राइट आंसर हो जाएगा लोहा। लोहा से लोग अपरिचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा वासी मुख्य रूप से कहाँ से कीमती पत्थरों और धातुओं का आयात करते थे। तो ऑप्शन है मेसोपोटामिया और अफ़गानिस्तान, दूसरा है चीन, तीसरा है मिस्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए मेसोपोटामिया और अफ़गानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सिंधु घाटी के लोग माप तौल के लिए किस संख्या के आवर्तक का उपयोग करते थे। पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 12, तीसरा ऑप्शन है 16, चौथा ऑप्शन है 20। इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा सी 16। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। आपका माप तौल का जो था ये आपका क्या था 16। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। अगर इसका हम डिस्कशन कर देते हैं थोड़ा सा, तो सबसे पहले जो है चहुंदरों में जो है सिक्के सेलखड़ी नामक पत्थर जो है के बने होते थे, यानी ये क्वेश्चन जो है चट नामक पत्थर से जो है वाट का निर्माण किया गया था। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और इसका वाट माप जो होता है वो आपको हम बता देते हैं 16:64, 160:320 और 320:640 आदि। ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, और यहाँ पर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और यह जो है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिला था। ठीक, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनके बनाने के कारखाने के साक्ष्य कहाँ से मिले थे। तो मनका बनाने का साक्ष्य ऑप्शन आपका है चहुंदरो और लोथल है, उसके बाद आपका है बनावली है, कालीबंगा है और रोपर है। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वह हो जाएगा चहुंदरो और लोथल। दिमाग में रखिएगा चहुंदरो और लोथल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। पहला ऑप्शन है मेलुहा, दूसरा है दिलमुन, तीसरा है मगन और चौथा है सुमेरिया। यह भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेलुहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। पहला ऑप्शन है लोथल, दूसरा ऑप्शन है कालीबंगा, तीसरा ऑप्शन है बनावली, चौथा है रंगपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हड़प्पा सभ्यता में चावल के दाने के साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिले। तो चावल के दाने का साक्ष्य जो मिला था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन है रंगपुर लोथल, दूसरा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, तीसरा हड़प्पा और चौथा कालीबंगा। राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा और लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता करा क्या कि हड़प्पा सभ्यता का समाज मुख्य रूप से कैसा था। पितृस्मात्मक था कि मातृस्मात्मक था, राजतंत्रीय था या कुलीन तंत्रीय था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी मातृस्मात्मक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शिल्प पर 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मिली, उन्हें क्या कहा गया। पहला ऑप्शन है पशुपतिनाथ, दूसरा ऑप्शन है विष्णु, तीसरा ऑप्शन है इंद्र, चौथा है ब्रह्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पशुपतिनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हड़प्पा वासी धरती को किसकी देवी मानकर पूजा करते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए उर्वता की देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस पशु को सबसे पवित्र या पूजनीय मानते थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है टीआरई में।
पहला है गाय, दूसरा ऑप्शन है कुबर वाला बैल, तीसरा ऑप्शन है घोड़ा, चौथा ऑप्शन है शेर। राइट आंसर हो जाएगा बी, कुबर वाला बैल। एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता में शवों को अंतिम संस्कार के लिए मुख्य रूप से किया जाता था। वीवीआई है, केवल जलाया जाता था, बी दफनाया और जलाया दोनों जाता था, खुले में छोड़ दिया जाता था, नदियों में बहाया जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, दफनाया और जलाया दोनों जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, स्वास्तिक करा क्या कि स्वास्तिक चिन्हों का मुख्य रूप से किसका देन माना जाता है। तो पहला ऑप्शन है वैदिक सभ्यता, दूसरा ऑप्शन है हड़प्पा सभ्यता, तीसरा ऑप्शन है मौर्य सभ्यता और चौथा है गुप्त सभ्यता। तो स्वास्तिक चिन्ह जो है आपको हड़प्पा सभ्यता से मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे। तो उस समय जो है सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो है सबसे पहले कपास को उगाया था, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ये, केवल सूती वस्त्र पहनते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग स्वभाव से कैसे थे। अत्यधिक युद्ध प्रिय, मुख्य रूप से शांति प्रिय, हिंसक और शिकारी। तो बी हो जाएगा ऑप्शन, मुख्य रूप से शांति प्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष हड़प्पा स्थलों से बहुत कम मिले या विवाद जो है स्पष्ट मिले हैं। ए कुत्ता, बी घोड़ा, सी बैल और डी हाथी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी। तो इसका ए ऑप्शन है ब्राही, बी खरोष्टी, सी भाव चित्रात्मक, डी देवनागरी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा भाव चित्रात्मक हो जाएगा, याद रखिएगा भाव चित्रात्मक। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा भाव चित्रात्मक। इसका भी हम थोड़ा सा डिस्कशन कर देते हैं। तो यह जो लिपि जो है हड़प्पा सभ्यता की लिपि जो है यह भाव चित्रात्मक लिपि थी। लगभग 64 मूल चिन्ह थे और 250 से 400 तक अक्षर थे। ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा। इस लिपि को जो है अभी तक पढ़ा नहीं गया है, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है और इसको दिमाग में एकदम रख लेना है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि पढ़ी गई है या नहीं पढ़ी गई है। तो याद रखिएगा अभी तक पढ़ी नहीं गई है। ठीक है, और यह जो है आपका इसमें मुहरों से और मृद भांड से जो है पर जो है इस लिपि को देखा गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हड़प्पा लिपि को लिखने का तरीका क्या था। क्वेश्चन है, हड़प्पा लिपि को लिखने का तरीका क्या था। तो बाएं से दाएं ऑप्शन है, दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे केवल दाएं से बाएं। तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि हड़प्पा लिपि को लिखने का तरीका जो था वह था दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं था। बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि को अब तक तो ऑप्शन है पूरी तरह पढ़ा जा चुका है, नहीं पढ़ा जा सका है, आंशिक रूप से पढ़ा गया है, केवल अंग्रेज़ों ने पढ़ा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नहीं पढ़ा जा सका है, क्योंकि हम बता दिए हैं कि अभी तक ये नहीं पढ़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता की मुहरें मुख्य रूप से किसकी बनी होती थी। पहला ऑप्शन है सेलखड़ी, दूसरा तांबा, तीसरा मिट्टी, चौथा लोहा। राइट आंसर हो जाएगा ए, सेलखड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के बर्तनों पर मुख्य रूप से किस रंग का उपयोग किया जाता था। पहला ऑप्शन है काला, दूसरा ऑप्शन है लाल, तीसरा ऑप्शन है पीला, चौथा ऑप्शन है नीला। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा स्थल वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है पंजाब,
तीसरा राजस्थान, चौथा हरियाणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक हड़प्पा कालीन स्थल किस राज्य में खोजे गए? याद रखिएगा, सर्वाधिक बार जो खोजा गया है स्वतंत्रता के बाद वो ऑप्शन हो जाएगा सी, आपका हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, गुजरात। ठीक है, आपका ऑप्शन सी गुजरात हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉच वीडियो। अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा।